सैद्धांतिक सत्र। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 66 भाग है। आज का जो विषय है प्रतिपक्ष भावना। बहुत ही आज का भी जो विषय है बड़ा ही मार्मिक विषय है, क्योंकि जो नैतिक मूल्य है, जीवन के जो हमारे आदर्श मूल्य हैं, उन मूल्यों के स्थापना के लिए किस तरह के वितर्क उत्पन्न होते हैं, उन वितर्कों के प्रति जो है प्रतिपक्ष भावना रखना, उसके विरुद्ध भावना रखना, इसी विषय पे आज का जो है सूत्र भी है। तो इसके बारे में सीधे हम सूत्र पे चलते हैं कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, फिर इसके अर्थ को जानेंगे। अर्थ को जानने के बाद जो है फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो 33वां सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि इसके शब्दों के अर्थ को लेते हैं। वितर्क बाधने, इसका जो अर्थ है वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर, वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर प्रतिपक्ष भावनम का जो अर्थ है विपरीत पक्ष का चिंतन करना चाहिए। इसका जो अर्थ है, दो ही शब्द हैं, दो ही शब्दों का दोनों आपने अर्थ जान लिया। अब इसके हम मूल अर्थ को जानते हैं। तो जो दो पीछे जो दो यम और नियम बताए गए, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है सूत्र। तो जो इसका अर्थ है वो ये है कि यम नियम के पालन में, ये ध्यान रखिए, यम नियम के पालन में वितर्कों द्वारा बाधा उपस्थित होने पर विपरीत पक्ष का विचार करना चाहिए। ये इसका अर्थ है। या फिर इसको और सिंपल तरीके से देख सकते हैं, या फिर इसको और इस तरह से कह सकते हैं कि यम नियमों के विरोधी वितर्कों, यम नियमों के विरोधी जो वितर्क हैं, हिंसा आदि विचारों द्वारा योग मार्ग में बाधा उपस्थित होने पर इन वितर्कों के विरोधी विचारों को उत्पन्न करना चाहिए। जैसे अर्थात मैं हिंसा नहीं करूँगा। अब एक विचार आता है कि मैं हिंसा करूँगा, तो उसके प्रतिपक्ष में ये भावना आपको रखना है, ऐसी विचार बनानी है कि मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा, मैं असत्य नहीं बोलूँगा, इत्यादि विचार बनाने चाहिए। ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तो ये प्रतिपक्ष भावना है। चाहे ये अहिंसा के प्रति हो, चाहे सत्य के प्रति हो, चाहे अस्तेय के प्रति हो, चाहे ब्रह्मचर्य के प्रति हो, चाहे अपरिग्रह के प्रति हो, चाहे सोच के, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में हो। इन सभी के बारे में अगर आपको उल्टा विचार आए, वितर्क आए, तर्क नहीं वितर्क आए, तर्क तो सही रास्ते में जाता है, चलो ये तर्क करके बात कर रहा है। एक होता है वितर्क, वो उसका उल्टा कर रहा है। तो उस तरह का अगर कोई विचार आता है, इन यम नियमों के पालन करते हुए कोई इस तरह का अगर भावना आ जाए, कोई इस तरह का विचार आ जाए, तो आपको प्रतिपक्ष भावना रखनी है। उसके विपरीत भावना जागृत कर देनी है कि नहीं, हमें इस तरह का विचार और इस तरह की भावना नहीं रखनी है। इस तरह का अगर विचार, अगर भावना आप रखते हैं, तो आप कभी भी जो है सफल नहीं हो सकते हैं। कभी भी जो है आप योग के सिद्धांतों को, योग के जो नियम है, योग के जो कार्य, जो नैतिकता है, उसको कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
कभी भी आपके मन में उल्टा विचार आए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ, मैं भोग कर लूँ, मैं विधि का आचरण कर लूँ, तो उसके प्रति तुरंत ऐसा भाव रखिए, तुरंत उसके प्रतिपक्ष में आना चाहिए कि नहीं, मुझे इस तरह का कार्य नहीं करना है। मैं योग के क्षेत्र में इसलिए आया हूँ कि इससे पहले तो मैं उसी संसार में, उसी कुकर्मों में फंसा हुआ था, और इस योग के क्षेत्र में आने के बाद भी मैं इस तरह की भावना करता हूँ, मैं इस तरह का विचार रखता हूँ कि मुझे चोरी कर लेना चाहिए, मुझे हिंसा कर लेनी चाहिए, मुझे अब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा सामान रखना है, मुझे संतोष नहीं रखना है, एक से एक संपत्ति बनाते चले जाना है, मुझे साफ सफाई नहीं रखना है, ना आंतरिक सफाई रखनी है, ना बाहरी सफाई रखनी है। तो इस तरह का अगर जब विचार आ जाता है तो अपने मन को कभी सहलाइए, मन को समझाइए कि क्या जिस चीज़ को छोड़ करके आए थे फिर उसमें फंस करके तुम अपने आप को नष्ट क्यों कर रहे हो। तुरंत अगर आपने प्रतिपक्ष भावना नहीं लाया तो आपके भीतर कोई ऐसा राक्षस बैठा रहता है, तुरंत खड़ा हो जाता है और तुरंत खड़ा होकर के वह एक से एक द्वंद्व को उत्पन्न कर देता है, एक से एक द्वंद्वों को खड़ा कर देता है, एक से एक द्वंद्व को इतना मजबूत बना देता है कि आप जो है उससे उबर नहीं पाते हैं और तुरंत जो है एक ही झटके में उसमें फंस जाते हैं। तुरंत ऐसा होता है, आपने तुरंत ऐसी भावना किया कि मैं चोरी नहीं करूँगा, तुरंत एक ऐसी चीज़ आ जाती है आपके सामने कि इतना आपके मन को भाने वाली इतना अमूल्य चीज़ जिसको आपने जीवन में चाहा और वो नहीं मिला, तो फिर मन डगमगा जाता है। तो इस तरह की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की भावना रखते हैं कि फिर जो है आपने एक संकल्प ले लिया कि मुझे चोरी नहीं करना है और आपके अनुकूल कोई वस्तु आ गई तो फिर आप चोरी करने की भावना को जागृत कर लिया तो आप कुत्ते हो गए, आप कुत्ता हो गए। जैसे कुत्ते को देखा होगा आप लोगों ने कि कुत्ता क्या करता है, कुत्ता खाता है फिर उसको उल्टी कर देता है, उल्टी कर देता है फिर उसको चाटता है, देखा है आप लोगों ने, देखिएगा कभी। तो कुत्ता इस तरह का करता है तो हम भी शायद इसी तरह का करने लगते हैं। तो इस तरह का कभी कुत्ते की तरह हमें उल्टी करके चाटना पड़ेगा। इस तरह की भावना कभी जीवन में न आने दीजिए। विरुद्ध विचार, उसके जो भी यम नियमों के पालन करने में कोई ऐसी बाधा उत्पन्न आती है, कोई बाधा उत्पन्न होता है तो तुरंत आप जो है उसके उपलक्ष्य में जो है उसके विपरीत में जो है प्रतिपक्ष भावना, इसको विरुद्ध में दूसरी भावना उत्पन्न कर दीजिए, अच्छी भावना उत्पन्न कर दीजिए कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है। मन ये कहता है कि चलो चलते हैं, आज घूम आते हैं। तो फिर जब घूमने निकलते हैं तो इंद्रियां देखती हैं तरह तरह के लोगों को, तरह तरह की वस्तुओं को। दुकान पे गई तो मिठाइयाँ देख लिया और आपने ये तो निर्णय लिया था कि मैं जाऊंगा तो अब विषयों का भोग नहीं करूंगा, अब जो है मैं इंद्रियों की लोलुपता से मुक्त हो जाऊंगा। और जैसे ही देखा मिठाइयाँ बड़े बड़े स्टॉलों पे जलेबियाँ छनते हुए देख लिया तो फिर आपका जीभ में पानी आ गया और फिर आप जो है उसको प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो इस तरह की जो भावना जो है उस समय तुरंत आपको मन में ऐसा प्रतिपक्ष भावना लाना है कि नहीं, ये तो इंद्रियों के विषय हैं। जो अभी इंद्रियों के संपर्क में आए तो तुरंत खड़े हो गए। और ये क्या करते हैं, ये खड़े तो हो जाते हैं, खड़े होकर के हमारे पेट को बोझ दे करके फिर ये अपने विषय में पुनः वापस लौट आते हैं। तो कष्ट और दुख जो है पेट को झेलना पड़ता है, आंतों को झेलना पड़ता है, शरीर को दर्द झेलना पड़ता है और ये तो ऊपर से आता है और ऊपर से निकल जाता है। इस तरह का अगर आप प्रतिपक्ष भावना अपने अंदर बनाते हैं, इस तरह का विचार अपने अंदर बनाते हैं तो आप इन जो यम नियमों के पालन में विरोधी तत्व उत्पन्न होते हैं इनको आप रोक सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं जो है अच्छा कार्य करूं, हर कोई चाहता है,
आप लोगों में से सभी चाहते हैं कि मैं अच्छे रास्ते पे चला जाऊं, परंतु जो हमारे भीतर जो हजारों जन्मों के जो कुसंस्कार पड़े हुए हैं वो ऐसे उभर जाते हैं कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह का कार्य करने के लिए, और ये मैंने इस तरह का कार्य कर दिया। हर समय सजग रहना है, हर समय जागते रहना है, कभी भी अपने आप को खुला नहीं छोड़ना है, अपने दोषों को देखते रहना है, अपने अंदर उठ रहे जो दोष हैं उन दोषों का बार बार चिंतन करना, देखते रहना है कि कहीं ये हमको डुबो तो नहीं रहा है। अगर इस तरह का भावना आए तो तुरंत आप उसके विपरीत में कुछ दूसरी भावना उत्पन्न कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि कोई यम नियम का तो पालन करने का जो है उन्होंने बेड़ा संकल्प ले लिया, और संकल्प तो ले लेते हैं, परंतु होता क्या है कि संकल्प लेने के बाद उन विषयों के जैसे ही संपर्क में आते हैं या संपर्क में नहीं भी आते हैं तो वो विषय अनायास जब उठ जाता है तो उस विषय के बारे में बिना सोचे समझे ही कदम हम बढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने यम नियम का संकल्प लिया था। इसलिए हर समय प्रतिक्षण जागृत रहना है, और जागृत रहते हुए इस तरह का कोई भी भाव और विचार आता है तो उस विचार के प्रति जो है तुरंत दूसरे भावना को जागृत कर देना है, दूसरे कार्यों में जागृत कर देना है, अपने आप को लगा देना है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी सन्यासी होते हैं, या जितने भी उच्च कोटि के जो ऋषि मुनि होते हैं या सन्यासी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको कभी आप लोगों ने खाली नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो खाली नहीं बैठते हैं। हम और आप थोड़ा सा कार्य करते हैं तो आराम करने लगते हैं, परंतु जो महापुरुष होते हैं, जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, वो कभी खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं कि वो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें। जीवन की व्यस्तता ही विषयों को बांधने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आपको कभी विषय परेशान नहीं करते? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कभी विषयों की तरफ आज देखा ही नहीं, शायद विषय आते भी होंगे तो आके लौट जाते होंगे, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता है उनके लिए। तो जीवन में अपने आप को ऐसे व्यस्त रखिए कि कभी आपको ये जो विषय हैं वो परेशान न कर पाए। परेशान वही व्यक्ति होता है जो खाली बैठता है, परेशान वही व्यक्ति होता है जिसके पास कोई कार्य नहीं है, परेशान वही होता है जिसका जीवन में कोई उद्देश्य न हो, समस्याओं से ग्रसित वही व्यक्ति होता है जिसका कोई लक्ष्य न हो। जिसका कोई लक्ष्य न हो वही व्यक्ति इधर उधर विचलित होता रहता है, और स्वयं विचलित होता है और दूसरे को भी विचलित करता रहता है, दूसरे को भी प्रभावित करता रहता है, दूसरे को भी दुख देता रहता है, कष्ट देता रहता है, पीड़ा देता रहता है। अब ये बात जो है सभी के लिए ये दिखती है कि ये हमें परेशान कर रहा है, परंतु बिरला ही कोई ऐसा विद्वान हो, कोई दार्शनिक हो जो इस बात को समझ पाता है कि जो परेशान है, जो परेशान कर रहा है, वो खुद अपने अंदर से परेशान है, इसलिए दूसरे को परेशान कर रहा है। ऐसे ही एक बार जो है महात्मा बुद्ध की सभा में एक व्यक्ति गया और उनको माँ बहन की गालियां देकर खड़ा होकर के देने लगा, और उनके पास जो है उनके जो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो शिष्य सारे क्रुद्ध होते गए, मगर महात्मा बुद्ध जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर वो गाली दे करके हाथ में डंडा कटार लिया हुआ था, वो गाली दिया, क्रोधित हुआ और चला गया। जब चला गया तो आनंद ने और उनके शिष्यों ने पूछा कि वो आपको गाली दे रहा था और आप मुस्कुरा रहे थे, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? और हम लोग जब मारने जा रहे थे या उसको यहाँ से हटाने जा रहे थे तभी भी आप हम लोगों को रोक लिए, उसे नहीं रोका आपने।
तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो व्यक्ति तो खुद परेशान था, वो अंदर से परेशान था आनंद। वो परेशान व्यक्ति को तुम क्या मारोगे? जो अपने भीतर से परेशान रहता है वो इतना परेशान है, इतना द्वंद्व में है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, परंतु वो हमें नहीं परेशान किया था, वो खुद परेशान है। फिर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी गाली दे करके, और इस बार तो थूक करके उनके मुंह पे चला गया। फिर भी कुछ नहीं बोले और फिर भी मुस्कुराते रहे। तीसरे दिन जो है डंडा उंडा फेंक करके आया और उनके आके चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से कहता है कि मुझे इस बात को लेके बड़ी समस्या होती है, मुझे इसलिए मैं इतना क्रुद्ध हो जाता हूँ कि मैं सामने से कोई भी व्यक्ति मुझे दिखाई देता है तो मैं उसके प्रति कूद पड़ता हूँ, टूट पड़ता हूँ, उसे गाली देता हूँ, उसे मारने लगता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मुझे ऐसा आप ही एक व्यक्ति दिखे जहाँ पे मुझे लगा कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि 2 दिन आप मुस्कुराते ही रहे, कभी उस प्रतिक्रिया का क्रिया नहीं किया। मैं जहाँ भी क्रिया किया हूँ वहाँ पे मुझे प्रतिक्रिया जरूर मिली, इसलिए मैं दोबारा आपके पास चला आया और आकर के मुझे लगा कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। और वो जो व्यक्ति था वो इतना परेशान था कि अंत में जो है महात्मा बुद्ध का वो शिष्य बन गया। तब जाकर के फिर महात्मा बुद्ध उन अपने जो आनंद आदि जो शिष्य थे उनसे कहे कि देखो, व्यक्ति जो खुद परेशान रहता है वो दूसरे को परेशान किया करता है, तो इसलिए स्वयं के भीतर जो परेशानी है उस परेशानी को ज्ञान के द्वारा दूर करिए। पहले अपने परेशानी को प्रतिपक्ष भावना ला करके भी दूर किया जा सकता है। प्रतिपक्ष भावना नहीं लाए तो आप ऐसे छोड़ देंगे तो इतने गहराइयों में आप पहुंच जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने दूर चले गए। लोग ऐसे ही भटकते भटकते विचारों में इतना दूर खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। उनको कोई जब समझाता भी है तो उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि वो इतना दूर चला गया कि फिर उसको लौटा करके लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत दूर मत जाया, मत पहुंचिए। दूर पहुंचने से पहले ही अपने आप को संभाल लीजिए, या बुद्ध जैसे महाविद्वान लोगों के संपर्क में चले जाइए, दूर मत जाइए। कुछ लोग विचारों की इतने अनंत गहराइयों में पहुंच जाते हैं कि वो डिप्रेशन और फोबिया के शिकार हो जाते हैं, जिसको पागलपन कहते हैं, और पागलपन के इतने गहराइयों को पार कर जाते हैं कि फिर उनको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले और दूसरे स्टेप में हो तो उस व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा मजबूत व्यक्ति कोई है तो वो प्रतिपक्ष भावना को लाए, और जो मजबूत नहीं है वह फिर किसी महान विद्वान के पास किसी संगति में जाए और उस समस्या का निराकरण करे जिससे वो परेशान है। नहीं तो हमारे भीतर से ऐसे ऐसे द्वंद्व उत्पन्न होते रहते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है इसमें जो संस्कार हैं वो हजारों जन्मों के संस्कार हैं, और वो संस्कार कब उभर जाए, किस समय उभर जाए, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर जो है कर्मों का फल देता है। आप सतर्क हो तो फिर उससे बच सकते हो, आएगा तो वो, परंतु आप उससे प्रतिपक्ष भावना ला करके बच सकते हो। अगर सतर्क नहीं हो, ज्ञान आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है इसमें इतना उलझ जाओगे, इतने गहराइयों में चले जाओगे कि फिर आपका निकलना उससे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर क्षण जो है सतर्क रहना है, हर क्षण अपने आप को पकड़ के रखना है, अपने भावनाओं को बहुत ही ज़्यादा भावुक भी नहीं होने देना है। अगर भावनाएं ज़्यादा भावुक भी हो जाती हैं तो फिर एक ही दिशा में भ्रमण करती रहती हैं, एक ही दिशा की तरफ चलती हैं और इतना चल करके अग्रसर हो जाती हैं, इतना आगे बढ़ जाती हैं, इतना आगे चली जाती हैं कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवन
कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जीवन जो है ऐसे ही चल रहा है, जिधर जाना है उधर ही जा रहा है, ये हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, ये तो भगवान कर रहा है। अपने दोस्त को भगवान के गले मर देते हैं, वो अपने विचारों के माध्यम से बहते हैं, दोस्त ईश्वर को दे देते हैं, दोस्त किसी और को दे देते हैं। आजकल दोस्त देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर वो रास्ते से भटकते हैं, वो कुछ गलत करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा विचारों में खो करके आगे बढ़ जाते हैं, या फिर तो वो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, उसके ऊपर आक्षेप उठाने लगते हैं कि मैं इस व्यक्ति के कारण बिगड़ गया, मैं इस व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया, मैं इस व्यक्ति के कारण यहाँ जाना था, मैं यहीं रह गया। तो जो दोष देने की जो प्रवृत्ति है वो भी कहीं ना कहीं जो है परेशान मन की है। समस्या उसकी होती है, वो दूसरों को परेशान करता है, दूसरे को आक्षेप लगाता है। तो जीवन में कभी दूसरे को आक्षेप भी नहीं लगाना चाहिए। आक्षेप में ये ढूंढना चाहिए कि कहीं ना कहीं दोषी हम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को कहा है कि व्यक्ति जो है स्वयं अपना रक्षक भी होता है और स्वयं भक्षक भी होता है। मनुष्य चाहे तो अपने आत्मा का उद्धार भी कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपने आत्मा को नरक में भी ले जा सकता है, ये उसके हाथ में है। अगर कोई कहता है कि दूसरे के द्वारा मैं इधर चला आया, तो वो गलत कहता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी के अंदर बुद्धि, विवेक, आत्मा है, मन, इंद्रियां सब दे रखा है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर नहीं दे रखा। हाँ, ज्ञान में कमी है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, परंतु इतना कोई पागल नहीं है कि उसको कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ कह दे तो वो व्यक्ति उस दिशा में रह जाए। उसका स्वतः खुद का विवेक होता है, खुद का उसका बुद्धि होता है, खुद की उसकी क्षमता होती है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना। दूसरा व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो इस तरह की भावना करता है, जो इस तरह का विचार रखता है, वो जीवन में हमेशा हर किसी ना किसी को दोषारोपण ही देता रहता है। आज आपको दे रहा है, कल किसी और को देगा। आज मेरी बात कर रहा है, कल किसी और की बात करेगा। आप बैठे हैं तो आपके सामने मेरी बुराई करेगा, और मेरे सामने जब होगा तो आपकी बुराई करेगा। फिर उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सारी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। और जब वो घृणा की इतनी बुलंदियों को छू लेता है, घृणा के इतने उच्चतम स्तर को छू लेता है कि जब घृणा करता है तो दुनिया के सारे दोष जिस व्यक्ति से करता है उसमें निकालने लगता है, और उसके लिए इतना वो खतरनाक दुश्मन हो जाता है, इतना भयंकर दुश्मन हो जाता है कि उसके जैसा कोई दुश्मन नहीं बचता है, ऐसा उसको लगने लगता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बार बार हर व्यक्ति के अंदर कमियां ही निकालता रहता है। वो जिधर देखता है वो नकारात्मक दृष्टि से ही देखता रहता है। वो कभी अपने आप को जान नहीं पाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, शायद वो गलत कर रहा हूँ। अगर जो वो कर रहा होता है उसमें कोई उसके प्रति बताता भी है कि आप गलत कर रहे हो, तो वो उस व्यक्ति के प्रति क्रोधित हो जाता है। क्रोध से इतना आग बबूला हो जाता है कि उस व्यक्ति के प्रति दुश्मनी का भाव जागृत कर लेता है। उसको नष्ट विनष्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके प्रति उसको हिंसा करने के लिए तरह तरह के विचार करता है कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, या इसके बच्चे को मार दूंगा, इसके बहन बेटी के धर्म को नष्ट करूंगा। इस तरह की भावना उसके अंदर आने लगती है, और वो एक दूसरे को हानि भी पहुंचा देता है, और ये समझता है कि मैंने इसको हानि पहुंचा दिया या पहुंचा दूंगा तो मेरे मन की जो प्रतिद्वंदिता है वो शांत हो जाएगी, तो वो शायद नहीं होती है, और वो कुकर्म में उस किसी के प्रति गलत कार्य करके और वो कुकर्मों में फंस जाता है, और जो उसे कर्म होते हैं वो और बुरे हो जाते हैं। वो ये समझ लेता है कि हम किसी को परेशान करके, किसी को मार करके, किसी को गाली दे करके, किसी को बलात्कार करके हम विजयी हो गए, तो वो सबसे ज़्यादा
मूर्ख और सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति वही है कि उसने अपने पाले में, अपने जीवन में बहुत बड़ा अंधकार कर लिया हो। इन द्वंद्वों से अगर वही व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना ला करके ये सोचता है कि मुझे हिंसा नहीं करना है, किसी स्त्री के प्रति, किसी के बहन बेटी के प्रति हमें गलत भावना नहीं रखना है, किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना है, किसी के प्रति हमें गाली नहीं देना है, द्वेष नहीं देना है, अगर ये थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए रुक करके इस तरह की भावना कर लेता है तो वो इतने महापाप से, इतने बड़े भयंकर महापाप से बच जाता है। ऐसा होता नहीं, लोग बहुत कम हैं जो इस तरह की प्रतिपक्ष भावना रख पाते हैं, लोग ऐसा बहुत कम हैं जो ऐसी भावना सोच पाते हैं। तो वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब भी आपके अंदर जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करने का आपने संकल्प लिया है, यम नियम पालन करने का आपने संकल्प लिया है, तो इसके प्रति आपके मन में कभी भी कोई भी बुरा भाव आए तो उसके विरुद्ध में आपको या सकारात्मक भावना रखनी है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। बार बार आता है और पता भी चलता है कि ये गलत है। कोई भी व्यक्ति है वो गलत कार्य करता है तो गलत कार्य करने से पहले उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं गलत कार्य करने जा रहा हूँ। जब इतना आपको ज्ञान होता है तो आप वहाँ पे प्रतिपक्ष भावना लाइए। कोई दोस्त है, कोई मित्र है, वो थोड़ा हमसे आगे बढ़ जाता है तो उसके प्रति हम ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे हम द्वेष करने लगते हैं, उसके प्रति हम जलन का भाव रखने लगते हैं। तो इस तरह की अगर भावना कभी अगर आपके भीतर उठे तो आपको भी पता चल जाती है कि मैं इसके प्रति जल रहा हूँ। जब इस तरह का आपके भी अंदर इस तरह की भावना जागृत होने लगे, जगने लगे, तो आप भी इस तरह का सोचिए कि नहीं, ये जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह उठ रहा है, ये हमारे पूरे संस्कार को, मेरे पूरे संकल्प को, मेरे पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है, इसलिए मुझे उस तरफ नहीं जाना है। अगर मैं उस तरफ चला गया, उस भावना को मैंने जागृत कर लिया, किसी को ठेस पहुंचाया, किसी के प्रति, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके प्रति हिंसा का भी भाव उत्पन्न होने लगता है। आपके दलदल में नहीं फंसना है, हमें उसके जो भावना विचार आता है उस भावना विचार के प्रतिपक्ष में अच्छी भावना खड़ी कर लेनी है। आज तक तो लड़ते ही आए, अब कितना लड़ोगे आप? किससे किससे लड़ोगे? कल बात हुई थी, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि आप जीवन में किससे लड़ोगे, किससे आप दुश्मनी लोगे, किससे अपने जीवन को और पाप के गर्त में ले जाओगे लड़ करके। एक समय तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि अब इन सभी द्वंद्वों को छोड़ करके, द्वंद्व रहित होकर के, सकारात्मक भाव ला करके, उसके प्रतिपक्ष भावना को ला करके जीवन को सुदृढ़ कर पाओगे, जीवन को सही मार्ग पे ले जा पाओगे। प्रतिपक्ष भावना बिना आप कभी भी जीवन को सफल नहीं बना सकते, जीवन को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, जीवन को कभी आत्मचिंतन की तरफ नहीं लगा सकते हैं, जीवन को कभी परमात्मा की तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं, ना ही आप कभी यम नियमों का पालन कर पाओगे। जब तक प्रतिपक्ष भावना नहीं रहेगी तब तक आप यम नियम का पालन नहीं कर सकते। कोई कहता है कि मैं यम नियमों का 100% पालन करता हूँ, तो ये बड़े ही कठिन अभ्यास का फल होगा जो पालन कर लेता है। पालन वही कर पाता है जो बहुत तप करना पड़ता है, उसके लिए बार बार प्रतिपक्ष भावना को जागृत करना पड़ता है, बार बार इसमें बाधा उत्पन्न होती है, बार बार इसमें जो है रुकावटें उत्पन्न होती है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए जो है प्रतिपक्ष भावना लाना अनिवार्य है। जीवन में प्रतिपक्ष भावना जिसके भी भीतर नहीं रहती है, कोई व्यक्ति जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, जीवन में बड़े से बड़े कार्य को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रतिपक्ष भावना नहीं रहती। प्रतिपक्ष भावना जो है व्यक्ति को बहुत से बुरे कर्म करने से बचा देती है। इसलिए आप लोग भी जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए जो ये प्रतिपक्ष भावना है, इसको अपने जीवन में लाइए और ला करके इसको सही मार्ग पे, सही दिशा की तरफ प्रेरित करिए। इसी शुभकामना के साथ ये आज का जो